हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं। आज आपका कक्षा 9वीं का पेपर था, सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का पेपर था आज आपका 8 अप्रैल को। तो इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे आपसे और कैसे इनके आंसर आपको लिखना था, तो उनके बारे में इस वीडियो में हम जानते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने जो पहले वीडियोस दिया था, जिसमें मैंने आपको आज 8 अप्रैल आपके सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के पेपर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक वीडियो दिया था, उसमें से काफ़ी सारे प्रश्न इस पेपर में आज आपके आए हैं। तो आने वाले सारे पेपर के लिए मैं इसमें वीडियोस डाला हूं। आपके जितने भी पेपर हैं, अभी होने वाले जो पेपर हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियोस लेकर के उसमें मैंने अपलोड किया है वीडियोस। तो उनको देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें और पेपर से पहले उन वीडियोज़ को ज़रूर देख कर जाएँ, ताकि आपका पेपर काफ़ी अच्छा बन सके। तो आइए देखते हैं इसमें आपको कैसे इनके आंसर लिखना था। आपको सबसे पहले पूछा गया था यहाँ निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प वाले प्रश्न आपको 6 प्रश्न थे, जो एक एक नंबर के थे। 6 नंबर का ये प्रश्न था। तो इसमें सबसे पहला है आपका, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ब नंबर का हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है भारत के दक्षिण में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो स नंबर इसका सही आंसर है आपका अमरकंटक। अमरकंटक जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। प्रश्न नंबर तीसरा था इसमें, कौन सा व्यक्ति रूस की जरीना का सलाहकार था, जिसने राजतंत्र को बदनाम किया? तो ब नंबर में आएगा व्लादिमीर पुतिन। ये जो थे ये रूस की जरीना के सलाहकार थे। तो इसका आंसर होगा ब नंबर का। चौथा नंबर है इसमें, भारत का पहला वन महानिदेशक किसे बनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा आपका ब्रैंडिस। तो ब्रैंडिस जो है ये भारत के वन महानिदेशक थे। अगला प्रश्न है इसमें आपका, प्रश्न नंबर 5वां, संविधान का निर्माण में समय कितना लगा था? तो अ नंबर इसका सही आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न था, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम आरंभ किया गया, कब आरंभ किया गया? तो ये सन 1995 में आरंभ किया गया था। सा नंबर इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको विकल्प वाले प्रश्नों के उत्तर लिखने थे। इसके बाद अगला था आपका, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला है यहाँ पे, अमरावती हेमावती कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो यहाँ आएगा आपका कावेरी। कावेरी नदी की ये सहायक नदियाँ हैं। अगला था, मध्य प्रदेश में खालिस्तान मानसून से वर्षा होती है? तो यहाँ पे आएगा आपका दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून से मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। तीसरा था इसमें, सीरिया में खालिस्तान नामक राजनीतिक दल है? तो यहाँ पर अरब बाथ सोशलिस्ट पार्टी नाम की राजनीतिक दल है। अगला प्रश्न था, राजनीतिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो पंजाब राज्य में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। भारत में सबसे भयानक अकाल 1943 में कहाँ पे पड़ा था? तो बंगाल इसका सही उत्तर होगा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी जी ने दिया था। इस प्रकार से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्नों को हल करना था। अगला देखते हैं, आप सही जोड़ी बनाइए। सबसे पहला है आपका रॉयल बंगाल टाइगर। तो रॉयल बंगाल टाइगर का आ जाएगा आपका सुंदरवन डेल्टा। इसके बाद है जनसंख्या। तो जनसंख्या का आ जाएगा आपका संसाधन। फिर है आपका पर्ल हार्बर। तो पर्ल हार्बर का आ जाएगा आपका अमेरिका। उसके बाद है नेल्सन मंडेला। तो यह आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका। और प्रथम चुनाव आयुक्त थे आपके सुकुमार सेन। ब नंबर आएगा आपका। फिर मनरेगा आ जाएगा 2005। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हुई। इस प्रकार से आपको इसके आंसर लिखने थे। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला था आपका, महावट किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कि वह वर्षा जो जाड़े में होती है, या फिर इसका लिख सकते हैं कि जो बेमौसम बरसात होती है ना जाड़े के माह में, उसको हम महावट कहते हैं। अगला था, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो इसका आएगा सन 1952 में। फिर है, कॉमिंटर्न किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का ये संक्षिप्त रूप है कॉमिंटर्न, और इसकी स्थापना सन 1919 में हुई थी। अगला है इसमें, सर्वहाराकरण क्या है? तो इसका उत्तर लिख सकते हैं कि सभी व्यक्तियों को मताधिकार व सभी के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं सभी व्यक्तियों को। तो वो क्या कहलाता है? सर्वहाराकरण कहलाता है। अगला प्रश्न था, लोकतंत्र की सरल सी परिभाषा क्या होगी? तो यहाँ पे लिख सकते थे हम कि लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न था, भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? तो इसको लिखेंगे हम हेक्टेयर या फिर गज, है ना। हेक्टेयर या वर्ग गज जो है वो भूमि मापने की एक इकाई है। इस प्रकार से इनके आंसर आपको लिखने थे। इसके बाद आपका
आपके जो प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ दिया है भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, तो जो जो पड़ोसी देश हैं उनके नाम लिखना है आपको। मानक यामोत्तर से क्या आशय है, इस प्रकार का प्रश्न आया था। कोरोमंडल तट किसे कहते हैं, मानसूनी वर्षाएं, वर्षा की विशेषता लिखिए। तो ये सारे प्रश्न मैंने आपको अपने वीडियोज़ में करवाया था कि कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे प्रश्न आए हैं। देखो, संविधान क्या है, लोकतंत्र पर अब्राहम लिंकन की परिभाषा, तो ये सारे प्रश्न मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में दिया था। इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न इसमें आए हैं। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को आप पेपर के पहले ज़रूर से पढ़ के जाइए और पेपर के पहले उन प्रश्नों को तैयार कीजिए, ताकि ये सारे प्रश्न आपसे बन सकें। और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद।